आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 38 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब यहाँ पे भगवान का गुणगान कर रहे हैं, एक के बाद एक। तो महान योगियों ने कहा, हे भगवान, जो लोग यह जानते हैं कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, आपको अपने से अभिन्न देखते हैं, वे निश्चित ही आपको परम प्रिय है। तो यहाँ पे वर्णन किया जा, बहुत सुंदर रूप से प्रार्थनाएं हो रही है, बहुत सारा यहाँ पे भगवान की महिमा, भगवान की महानता, हर एक जितने भी उस यज्ञ में उपस्थित थे, दक्ष प्रजापति के इस यज्ञ में उपस्थित सब लोग ने भगवान की महानता को सिद्ध किया। और यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि ये एकत्व नहीं है, एक ईश्वरवादी नहीं है। सब जो है भगवान और उनके अंश एक होते हुए भी भिन्न है। तो इसीलिए यहाँ पे ये स्पष्ट बताया जाए, जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर परम कृपालु रहते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवान को की भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति, यही एक रास्ता है। जब हम भगवान के भक्ति दास रूप में भगवान को स्वामी समझ, भगवान ही परम है, भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न है। यहाँ पे ये प्रमाण दिया जा रहा है। शास्त्र में बहुत सारे प्रमाण हैं कि भगवान सबके स्वामी है और एक परम दयालु है। आप कृपावंश उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। भगवान भक्त वत्सल, वे हितकारी है। तो इस श्लोक से इंगित है कि एक ईश्वरवादी तथा परम योगी जन एक ही भगवान जानते हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, यह एकत्व कोई भ्रांति नहीं है कि जीवात्मा सभी प्रकार से भगवान के समान है। तो ये जो यहाँ पे बताया गया, क्योंकि यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? परम योगी जन, परम योगी जन बताते कि वे समस्त जीवात्माओं के परमात्मा है, वे ही स्वामी है और उनकी पूजा करने से उनको प्रसन्न कर सकते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये मायावाद दर्शन में एक है सब कुछ तो भगवान से ही संबंधित है, लेकिन ये कोई भ्रांत नहीं है कि जीवात्मा सभी प्रकार से भगवान के समान है। तो भगवद गीता में भी पुष्टि हुई है कि भगवान भक्त वत्सल है, भगवान अपने भक्तों को अति प्रिय मानते हैं और वे कहते हैं कि जो दिव्य ज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं और कृष्ण चेतना विज्ञान जानते हैं वे ईश्वर को अति प्रिय है और उन्हें भी ईश्वर अत्यंत प्रिय है। तो ये आदान प्रदान है कि जानते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने मन से जो तत्व से जानते हैं, ये एक विज्ञान है, इस विज्ञान को जानते हैं कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारे साथ भगवान का क्या संबंध है, इस प्रकृति क्या है, इस जगत क्या है, परम सत्य कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। जिन्हें ईश्वर विज्ञान का वास्तव में सम्यक ज्ञान है, वे जानते हैं कि जीवात्माएं परमेश्वर की पराशक्ति है। ये भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है। भौतिक शक्ति निम्न शक्ति है और जीवात्मा पराशक्ति। तो निम्न मतलब इंफीरियर एनर्जी। ये भौतिक शक्ति जो है भगवान की जो है निम्न शक्ति है और जो जीवात्माएं हैं वो कौन है, ये पराशक्ति। तो इसका वर्णन और इसका उल्लेख भगवद गीता में के 7वें अध्याय में किया गया है। और भगवान बताते कि मेरी जो 2 चीजें हैं भगवान की, भौतिक शक्ति और जीवात्मा, इनमें क्या अंतर है वो भगवद गीता में भगवान 7वें अध्याय के 5वें श्लोक बताते हैं। अपरेयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विधि में परम। अप्रमेय मतलब निम्न। तो निम्न शक्ति के विषय में उन्होंने पहले बताया 4थे श्लोक में, भूमि अपो नलो वायो हम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। तो ये 8 है। 8 कौन से है? भूमि, आप मतलब जल, अनल मतलब अग्नि फायर, वायु, खम मन और बुद्धि। तो ये 5 महाभूत है और मन, बुद्धि और अहंकार, तो ये सब मिलके 8 हो जाते। तो ये जो है भिन्न प्रकृति अष्टता। भिन्न मतलब अलग, सेपरेटेड एनर्जी, पर उनसे जो है इन अपरेयम मतलब इंफीरियर से
और ये प्रकृति विधि में परम जीवभूताम महाभाव, कि भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। तो ये पराशक्ति कौन है? जो उन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपराध प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे। तो besides this, O mighty Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises of the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. तो सुपीरियर क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि धातु है, किस धातु के पिला है, इसमें जल है, वायु है, जो पर हम वो या हिल नहीं सकता कि पर हम जो है परा है, उसके लिए हम उसको उसके साथ इस प्रकार से कर सकते हैं। इसीलिए सुपीरियर एनर्जी। तो जो ये जान लेते हैं, तो ये भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूप में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती है। स्थूल है, स्थूल ग्रॉस, जिसमें 5 इंद्रियां जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध समेत। तो ये भी है। तो ये टोटल एलिमेंट्स जो हम जानते हैं, तो इस प्रकार से ये तन्मात्र जो है, तो भौतिक विज्ञान में ये 10 तत्व है। 5 जो है ये इंद्रियां, 5 इंद्रियों विषय, और अन्य 3 भी, अन्य 3 तत्व को जिनके नाम है मन, बुद्धि तथा अहंकार। भौतिकतावादी उपेक्षित रहते हैं। तो ये जो है, ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्या है? भगवान की अपराशक्ति है। तो भगवान की शक्ति है। तो भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों के जगत की 24 तत्व प्रकट होते हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियां की उप शाखाएं हैं और उन्हें भिन्न है। तो ये जो अनेक शक्तियां हैं भगवान, तो भगवान श्री कृष्ण ही क्या है? भगवान कृष्ण इनके कंट्रोलर है, नियंता है। और जीवात्मा क्या है? जीवात्मा क्या है? नियंत्रित है। नियंता है भगवान, जीवात्मा नियंत्रित है। पर ये जो जीवात्मा है, वे भगवान की पराशक्ति है। कौन है? भगवान की पराशक्ति। तो द
Krishna is controller, living entities are controlled, living entities are his superior energy, because क्यों पराशक्ति है, भगवान की पराशक्ति क्यों है? क्योंकि परमेश्वर कृष्ण की एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। सारे जीव उनके पराशक्ति है क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है। क्यों पराशक्ति में सुपीरियर एनर्जी? वे सेपरेटेड नहीं है, अभिन्न नहीं है, वे अपरा नहीं है, पराशक्ति है, भगवान की परा, सुपीरियर। तो सारे जीव उनकी पराशक्ति है क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। तो अंतर क्या है? अंतर मात्रा में है, राइट? इसमें मात्रा में, गुण एक जैसा है, लेकिन अंतर क्या है? मात्रा। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इस अपराशक्ति के संपर्क में आने के कारण वे जीव जो है, जो पराशक्ति है, की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, क्योंकि अब जड़ प्रकृति का प्रभाव, तो ये जड़ चीज अपने ऊपर प्रभाव है। हम डिपेंडेंट ही है, अभी ये जड़ चीज है, लेकिन उसको हम यूज कर रहे हैं क्योंकि उसके बिना भी ये कंप्यूटर चलेगा नहीं। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। तो ये सब माया मतलब जो है नहीं, जो भगवान की एक शक्ति भी है, तो माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है कि मैं ही पदार्थ हूं और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वे सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तदात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त होता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। तो जब ये मुक्त होता है उसको कहते हैं मुक्ति। तो जब हम इस भौतिक पदार्थ से या भौतिक चीजों से मुक्त हो जाता है, when we become free from the influence, हमें अभी ये जो है हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा, तो इस प्रभाव से हम मुक्त हो जाते हैं, तो हम मुक्ति के स्तर पर। और क्योंकि अहंकार के कारण हम ये सब लगाव और रख रहे हैं। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि गीता जीव को कृष्ण की उनके शक्तियों में से एक मानती है, और जब ये शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावनामृत या बंधन मुक्त हो जाता है। तो ये कृष्ण भावनामृत या बंधन से मुक्त होने का यही रास्ता। तो ये अपराशक्ति मतलब सेपरेटेड एनर्जी। सेपरेटेड मतलब क्या?
सेपरेटेड मतलब भगवान की शक्ति है, दोनों शक्ति भगवान की है, परा और परा। परा मतलब सेपरेटेड मतलब क्या? आई थिंक हम भूल चुके हैं कि हमारा रिलेशनशिप भगवान हाँ के साथ क्या है। क्या? We forgot our relationship with God, हाँ, and दैट इज we had desire to be like Krishna, so we are separated. We are in this world, not in a spiritual world, our own home. okay, but what is the separated energy and what is the what is the inferior energy, inferior separated energy, and what is the superior energy? Yes, so the Mataji, Ashubha Mataji. material and spiritual, Mataji. Energy, but how is it that it is separated? Why is it called separated? Yes, and why is it still an energy? Yes, Udanga? Even I wanted to say that only Mataji कि वो भौतिक है, सेपरेटेड एनर्जी जो है वो जैसे कि हमने पढ़ा ना 8 प्रकार But की what is है। the example of that? Can anybody think of an example of Mataji, a drop of water and ocean. We have all the qualities, but quantity-wise, we have not Okay, that power. you're coming close in the sense that it is the ocean, but at the same time, it is not the ocean because it has the quality, but it is separated. Okay, that is fine. So separated means like just like the cow, the body of the cow, and the milk. The milk is also cow, but it is not the cow, but it is the separated energy of the cow. Okay, जिस प्रकार से दूध, तो ये गाय है भी और नहीं भी है, कोई कैसे कह सकता है गाय, क्योंकि गाय का है। तो इस प्रकार से इतनी जितनी भी भौतिक शक्तियां हैं, जितनी भी ये सब जो यहाँ पे अपरा शक्ति है, वे अलग है लेकिन अलग नहीं है, क्योंकि ये भगवान की ही शक्ति है, तो इसीलिए सेपरेट है। पर पराशक्ति जो है वो भगवान के साथ जुड़ी, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये भगवान की पराशक्ति सुपीरियर है। तो जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें है ना, सूर्य एक जगह है पर उनकी किरणें जो है विभिन्न है सूर्य से। इसी प्रकार से जैसे कि हम कहेंगे कि सूर्य या सूरज आ गया कमरे में, पर सूरज है भी और नहीं भी है, तो ये गलत भी नहीं है और पूर्ण भी नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण कौन है? सूर्य। तो इस प्रकार से कृष्ण और कृष्ण की अपराशक्ति और पराशक्ति में अंतर है, क्योंकि सूर्य और सूर्य की किरणें में जिस प्रकार अंतर, तो सूर्य मूल है, तो इसीलिए भगवान मूल है और उनकी जो शक्ति है, इसका अर्थ नहीं है कि शक्ति है तो सूर्य का कोई सूर्य है ही नहीं। तो ये जो मायावाद है वो कहते हैं कि भगवान जो है उनकी शक्ति इसे हो गए हैं, इसके लिए उनका कोई वो है ही नहीं, सब कुछ शक्ति है। आप भगवान है, हम भगवान है, सब भगवान है, वो तो है क्योंकि हम सब तो उनकी शक्ति है। लेकिन परा और अपरा और भगवान का जो है रूप है, भगवान का धाम है, जिस प्रकार सूर्य है, सूर्य का ग्रह है, सूर्य देव है, जैसे कि गाय है, हाँ, और गाय का रूप है, गाय का दूध है, उनकी शक्ति है, पर शक्ति। जैसे कि अभी हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं तो उसका रिकॉर्डिंग हो कि वो जो है वो हम बोल रहे हैं, तो वो भी हमारी शक्ति लेकिन सेपरेटेड है। जैसे कोई कहेगा कि हाँ कृष्णमय का लेक्चर है, पर मैं कृष्णमय कहाँ है, वो तो उनका ऑडियो है। तो इस प्रकार उनकी शक्ति जो है जो इस प्रभावित कर रही है, तो इसके कारण ये भिन्न भी है, पर कृष्णमय तो कहीं और है, कहीं और बैठी है, जिस प्रकार से भगवान कहीं और बैठ रहे हैं लेकिन उनकी शक्ति है कार्यशील।
तो जो भौतिकवादी या जो विज्ञानी लोग हैं वो शक्ति को ही मानते हैं, बोलते हैं हाँ ये शक्ति, वो सोचते शक्ति ही सब कुछ। तो इस प्रकार से ये जो तत्व नहीं जानता वो इस प्रकार से ये सोचता है। तो इसीलिए यहाँ यह भगवद गीता की 7वें अध्याय में कहा गया कि भौतिक शक्ति निम्न शक्ति है और जीवात्मा पराशक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है, अतः शक्ति में वह गुण है जो शक्तिमान में है। जो लोग भगवान के पूर्ण ज्ञान से युक्त है वे उनकी विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करके अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ लेते हैं और वे भगवान को परम प्रिय है। तो ये समझना, शक्ति भगवान की शक्ति है और भगवान भी है, किंतु ऐसे व्यक्ति भी है जो परमेश्वर के ज्ञान से भली भांति परिचित नहीं है, लेकिन उनके विषय में प्रेम तथा श्रद्धा से यह सोचते रहते हैं कि ईश्वर महान है और वे उनके अंश रूप नित्य दास है और वे अपने अधिक कृपा पात्र होते हैं। तो भगवान भक्तवत्सल, तो इस श्लोक की विशिष्टता यह है कि इसमें भगवान को वत्सल कहा गया है। वत्सल का अर्थ है सदैव अनुकूल हो, सदैव अनुकूल। और सदैव अनुकूल किसके प्रति है? भगवान तो समदर्शी है, पर अनुकूल किससे है? भक्त। तो इसीलिए वे भक्तवत्सल, भगवान भक्तवत्सल के नाम से विख्यात है, जिसका अर्थ यह हुआ कि वे भक्तों पर सदैव अनुकूल रहते। तो भगवान भक्तवत्सल है। भक्तवत्सल जैसे वे हमेशा वो भक्तों के अति भक्त, उनके लिए अति प्रिय। और बहुत सारे उदाहरण शास्त्र में हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान की भक्तवत्सलता, जैसे कि महाभारत के युद्ध में भी हम देखते हैं भगवान की भक्तवत्सलता। कैसे, कोई बता सकता? Sorry, Mataji, I missed the question. He became the charioteer of Arjun. Yes, very good. भगवान अपने भक्त अर्जुन के सारथी बने, भक्तवत्सलता भगवान, that is the question. Mataji, Prahlad Maharaj is the best. प्रहलाद महाराज जी, प्रहलाद महाराज हम देखते हैं कि भगवान भक्तवत्सल है। भगवान अपने भक्तों का वचन को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। Draupadi and Dhruv Maharaj also. Dhruv Maharaj. Draupadi. Dhruv Maharaj. Okay, Dhruv Maharaj. Even Parikshit Maharaj, when he was in the womb, how he saved him. Yes, वो महाभारत में हम देखते हैं कि किस प्रकार से अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उन्होंने कुरुक्षेत्र की समाप्ति हो गया था, लेकिन उन्होंने ये वचन, ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुरंत वे उनको बचाने के लिए, परीक्षित महाराज को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा वे अपने उनके द्रौपदी का साड़ी, द्रौपदी उदाहरण है। और अर्जुन उदाहरण है कि भगवान ने प्रतिज्ञा की
कि मैं नहीं लड़ूंगा, पर उन्होंने जब भीष्म देव के साथ जो युद्ध हो रहा था उन्होंने, भगवान ने कहा, अर्जुन ने उनको याद दिला, अरे आप अपने प्रतिज्ञा को तोड़, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ये संकल्प माता जी आप क्या कह रहे हैं? हाँ क्या संकल्प माता जी आप म्यूट पे हैं। द्रौपदी का साड़ी दुशासन की द्रौपदी को भगवान, And Mataji also he saved Subhadra Mataji's little sister and he arranged to marry her from wrong person, and then he arranged Arjun. अर्जुन को बचाने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी, तो किसके साथ युद्ध था? कौन था? Forget the name now. दुर्योधन से राम जी चाह रहे थे ना माता जी उनका दुर्योधन से शादी करना, हाँ? सुभद्रा का, दुर्योधन से सुभद्रा का शादी करना चाह रहे थे ना बलराम। वो क्या नाम था? एनीवे बहुत सारे हैं ऐसे, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन भगवान Mataji, even Bhishma Dev, when he was on the deathbed with arrows, भगवान ने दर्शन दिए उनको। हाँ, भगवान भीष्म देव भगवान के परम भक्त है, भगवान उनके सामने आ गए, उनके सामने प्रकट हो गए। सुदामा also. सदृश्य है। हाँ? Mataji, the Arjun trees. यस, हाँ, भक्त वत्सल भगवान नारद मुनि के जो वचन को सिद्ध करने के लिए दामोदर लीला, दामोदर लीला में जैसे मणिग्रीवा नलकुवर को उन्होंने, भगवान ने सोचा कि ये दोनों जन तो एकदम, मुझे कुछ उनसे लेना देना नहीं, मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है, ये मणिग्रीव और नलकुवर, पर मेरे भक्त नारद ने उनको ये वचन दिया था कि आपका उद्धार भगवान करेंगे मेरे से, तो मुझे करना ही। और भगवान किसी भी अवस्था में कभी भी कर सकते। Mataji, Rukmini, kidnapping Rukmini and marrying her because she is so much in love. रुक्मिणी की भक्ति है, रुक्मिणी से हाँ, कुंती महारानी का भी कुंती महारानी की प्रार्थना, द्रौपदी का अक्षय पात्र में बचा हुआ एक दाना खा के यस 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 पेट भरा दिए। गजेंद्र को रक्षा किया। हाँ, गजेंद्र को रक्षा किया। गजेंद्र का So many. जो 16,000 वो उन्होंने बंद कर रखी थी, उनसे फिर भगवान उनकी ने इच्छा कि भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, जो भी उनकी इच्छा है। और भगवान की हाँ गोपियों माताजी, वृंदावन गोपियाँ उठाया। साक्षी गोपाल, the story of Sakshi Gopal. 1 minute, just put your hands up so it will be easier. आप अपना हाथ ऊपर करिए, नहीं तो सब लोग बोल रहे तो फिर जो महत्वपूर्ण चीज बोल रहे लोगों को सुनाई नहीं देगा। यस वंशी। Mataji, in case of Sakshi Gopal also. Sakshi Gopal, okay, fine, because he wanted to prove the words of his devotees. तो भगवान अपने भक्तों से अति प्रेम करते हैं। यस राशेश्वरी। माताजी, I was saying रुक्मणी को भी अपहरण करके उनसे प्यार करके ले। So there are many examples. Yes, Yogini, you had something else to say. He lifted the Govardhan hill to protect his. Yes, Bhagwan ne and another one is that Kheer Chor. Yes. भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। वो यस वंदना माता जी
माता जी उन्होंने दुर्योधन के इतने सारे डिशेस त्याग के और विदुर के घर गए और प्रेम से उन्होंने केले के छिलके तक खा लिए टू शो दैट ही लव्स हिज भाव ऑफ भक्त सो मच। भावग्राही जनार्दन, भावग्राही है भगवान, भक्तवत्सल है भगवान का, यही कार्य है, ये इनका स्वभाव पे बहुत दया के साथ भगवान को और कोई कार्य नहीं। उनको शास्त्र में बताया गया है कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, वो उनको कोई कार्य नहीं है, उनका कोई कार्य नहीं है, क्योंकि उनका सभी कार्य जो है वो परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते, भगवान की शक्ति ही सबका है, उनका कोई कार्य। और अगर वो खुद कुछ कार्य करते हैं तो फिर अब सिर्फ अपने भक्तों के लिए, उनको कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। वे अपनी एक भ्रिकुटी अगर उठा ले तो पूरा जो है महाभारत का युद्ध जो है खत्म हो सकता था, लेकिन वे भक्तवत्सल हैं, वे अपने भक्तों के साथ भक्तों के लिए कार्य करते हैं। क्यों सारथी बने अर्जुन के? क्योंकि अर्जुन उनके परम भक्त हैं। क्यों जो ग्वाल बाल है उनके खंडे के ऊपर चढ़ते हैं? क्यों वे उनके झूठन खाते हैं? इतने सारे प्रमाण कि भगवान भक्त अपने भक्त, क्योंकि उनके लिए कोई कार्य नहीं है। पर इसका अर्थ नहीं पर भगवान दूसरों का नहीं सोचते, वे सबके लिए सब कुछ। जिस प्रकार से वर्षा सभी के ऊपर जो है अपना जल, चाहे वो भक्त है या भक्त है या बुरा है या अच्छा है, गंदा स्थान है या अच्छा स्थान है, जो सब जगह, तो ही भगवान कहते समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेषो, इसलिए न प्रिया, कोई मेरा जो है, मेरा कोई, मैं समदर्शी हूँ, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, ना ही कोई मुझे प्रिय है। पर ये भजंती तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च, पर जो मेरी सेवा करता है, मेरी भक्ति करता है, वो मुझे प्रिय है, वो मेरा मित्र है और मैं उनका मित्र। I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, as in me, and I am also a friend. ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाहे। भगवान भगवद गीता में बहुत सारे जो वचन देते हैं, बहुत सारे वचन, तो इसीलिए सब भक्त। अब हम देखते हैं श्री चैतन्य चरितामृत। श्री चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ ही रहे थे, है कि नहीं? क्या पढ़ रहे थे चैतन्य चरितामृत में? तुलसी दल मात्रेण जलस्य शुलुकेन वा वितृन्ते स्व आत्मनां भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। भगवान भक्तवत्सल है, भगवान के भक्त उनको अति प्रिय है कि अगर वो प्रेम से अगर एक तुलसी का दल या थोड़ा सा जल मुझे अर्पण करता है, ये शास्त्र का प्रमाण है, ये श्लोक शास्त्र में से, मैं उनका बन जाता, मैं बिक जाता हूँ।
इतना आसान है भगवान की भक्ति, प्रेम का ही बहुत, वो जो सामग्री जो है वो प्रेम, प्रीति पूर्वकम पत्रम पुष्पम फलम तुल्य। तो अद्वैत आचार्य ने श्लोक का स्मरण किया कि हाँ मैं कैसे प्रसन्न, क्योंकि भगवान जो है बन जाते हैं उस भक्त के प्रेम में जिसने उनको एक तुलसी का दल पर अर्पण किया है या थोड़ा सा जल। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता जो किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति एक पत्ता भगवान को अर्पण कर सकता है, एक थोड़ा सा जल अर्पण कर सकता है। भगवान बिक जाते हैं। लक्ष्मीपति तो धन से नहीं, ज्ञान से नहीं, तपस्या से नहीं, भगवान प्रसन्न होते हैं प्रेम, प्रेम अग्राही। हमारा प्रेम शुद्ध प्रेम, लगाव। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि अगर हम अपनी असली अवस्था में आना चाहते हैं, क्योंकि हम भगवान की पराशक्ति है, तो जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं और भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो हम इस भौतिक जगत की सभी जो चीज़ें हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। हमारी आसक्ति जो है सिर्फ भगवान में होनी चाहिए। अगर हम उस भगवान से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के आवरणों से, ये भौतिक जगत की प्रकृति के प्रभाव से हम जो है विमुक्त हो गए हैं। तो इस आवरण जब निकल जाते हैं तो मुक्त हो जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। Thank you very much. Sorry, today is Sunday holiday, so we can